जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हम लोग कहा देखे थे 7 चैप्टर, ठीक है ना, साइंस का। और आज वाले वीडियो में हम देखेंगे 8 चैप्टर साइंस का, ठीक है ना। फिर यहाँ पर साइंस है, इसका हम लोग के कौन सा चैप्टर है, हम लोग के यहाँ पर 9 चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें कहा है, इस चैप्टर का नाम क्या है, हम लोग के ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, तीन चीज के बारे में इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फ्यूल किसे कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे ईंधन क्या होता है। तो जो भी चीज जलता है, ठीक है ना, संसार में क्या होता है, ईंधन होता है, ठीक है ना। कागज हो गया, कलम हो गया, पेंसिल, मतलब जितना भी चीज दुनिया में जल जाता है, ठीक है ना। लकड़ी हो गया, हम लोग के सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये सब क्या है हम लोग के, ये हम लोग के ईंधन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पृथ्वी से प्राप्त जलने वाले वस्तु का कहते हैं ईंधन कहते हैं, ठीक है। जो भी ईंधन पृथ्वी से प्राप्त होता है, जलता है वस्तु, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ईंधन बोलते हैं। लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है। होता है दो प्रकार के, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक हम लोग कौन सा है, प्राथमिक हम लोग लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये क्या हम लोग का प्राथमिक ईंधन हो गया। फिर द्वितीयक होता है चारकोल, एलपीजी, कोक, ये सब का हम लोग के द्वितीयक। यानी दो तरह का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम उसका कहते हैं हम काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि वो काले रंग के ही निकलता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फिल्टराइज करके मशीन में उसको अच्छा से बनाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस काफी महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना, अच्छा से जलता है। जीवाश्म में क्या होता है कि जिसके अंदर से धुआं नहीं निकलता है, तो क्या है, ये एक जीवाश्म ईंधन है, जो कि बहुत अच्छी तरह जलता है, इससे कोई हानिकारक चीज नहीं निकलता है, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को पेट्रो रसायन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम आएगा, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मिश्रण को भी बोलते हैं पेट्रो रसायन। क्लियर यहाँ पे। पेट्रोलियम के खानों से निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। यानी प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलता है, आएगा तो कहाँ से निकलता है, ये पेट्रोलियम के खानों से निकलता है। क्लियर। यहाँ पे कोयले के जलने से प्राप्त ज्वलनशील कोयला गैस कहते हैं। कोयला से जो प्राप्त जो कोयला जलता है, उसे जो गैस निकलता है, ज्वलनशील गैस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोयला गैस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कोयला गैस कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे पेट्रोलियम क्या है, तो पृथ्वी के अंदर विभिन्न गहराइयों, यानी अलग अलग गहराइयों में पाए जाने वाले गहरे भूरे रंग के गाढ़े चिपचिपे एवं विशेष गंध वाले ज्वलनशील पदार्थ को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम का होता है कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, विभिन्न गहराई के अंदर कुछ विशेष तरह के द्रव है, ठीक है ना, जो कि भूरे रंग के होता है, उसमें विशेष गंध होते हैं और ज्वलनशील होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेट्रोलियम बोलते हैं, यानी पेट्रोल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कोलता अलकतरा। अलकतरा क्या है, तो कोयले के खदान से गाढ़े रंग के चिपचिपे बदबूदार द्रव को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको अलकतरा बोलते हैं। जिससे क्या होता है, अलकतरा, जो कि हम लोग को रोड वगैरह बनता है तो उसमें काम आता है, ठीक है। कोयले के खदान से गाढ़े चिपचिपे बदबूदार द्रव को अलकतरा कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे कोयला कैसे होता है, यह काले रंग का ठोस तरह ज्वलनशील पदार्थ होता है, मतलब कि ये जलने वाला पदार्थ होता है और काले रंग का होता है, ठीक है। इसको निकला कैसा है, इसको कैसे निकालते हैं, तो कई हजार वर्ष पहले जंगल वंगल धस जाता है, तो वही जाएगा होता है, हम लोग कोयला के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ले लेता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बोनिकरण, यानी मृत वनस्पति के धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कार्बोनिकरण कहते हैं। यानी कार्बोनिकरण से ही हम लोग के कोयला मिलता है, ठीक है ना। वनस्पति मतलब कि जंगल वंगल धस जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कोयला में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया है वो कार्बोनिकरण है, जो कोयला बन जाता है काला रंग का हो गया, कोयला हो गया, ठीक है ना, पदार्थ। क्लियर यहाँ पे करता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा का वह अपराध जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जो भी प्राकृतिक से कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब का होता है, कृषि तेल हो गया, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, ठीक है, हम लोग के प्राकृतिक संपदा हो गया। क्लियर यहाँ पे। पहला चैप्टर हम लोग प्राकृतिक संपदा आता है। प्राकृतिक संपदा क्या होता है कि वह संपदा, वह चीजें जो कि प्रकृति की ओर से मिलती है, हम लोग को प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संपदा कहते हैं, ठीक है। जैसे वह जो प्रकृतिक से प्राप्त होता है, जैसे हम लोग का हवा, पानी, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, ये सब कहाँ होता है, हम लोग को प्रकृति से प्राप्त होता है, इसको तो हम लोग नहीं बनाते हैं। तो जो चीज प्रकृति से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। क्लियर है। यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाला संपदा को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर मैन मेड मटेरियल्स, मतलब कि मानव निर्मित, यानी मनुष्य जो चीज अपने खुद से बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मानव निर्मित संपदा कहते हैं, यानी मानव निर्मित पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि टेबल, कुर्सी, बेंच, ठीक है ना, ये सब का होता है, घर वगैरह, ठीक है, दरवाजा वगैरह का होता है, मनुष्य खुद से बनाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कपड़ा वगैरह हो गया, कपड़ा खुद से बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मानव निर्मित पदार्थ या संपदा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जाएगा, वह पदार्थ जो मनुष्य से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित
पदार्थ या संपदा, टेबल, ब्रेंच, कुर्सी, मेज, ठीक है, ये सबका हो गया हम लोग के मानव निर्मित संपदा या पदार्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल मतलब क्या होता है कि वह पदार्थ वह प्राकृतिक संसाधन जो असीमित रूप से उपलब्ध होती है, यानी वह प्राकृतिक द्वारा वो चीज है जो कि असीमित रूप से है, उस खत्म नहीं हो सकती है। तो जो चीज खत्म नहीं हो सकता है वो क्या होता है, नवीकरणीय संपदा होता है। इससे हम लोग का सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होगा, हवा खत्म नहीं हो सकता, पानी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा हम लोग के, पेट्रोल भी खत्म हो सकता है, केरोसिन तेल भी, लेकिन यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और वायु खत्म नहीं होगा। तो जो चीज खत्म नहीं होने वाला है, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नवीकरणीय संपदा कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि अनवीकरणीय संपदा, तो वह संपदा जो कि प्राकृतिक द्वारा मिलती है लेकिन सीमित रूप में है, कभी ना कभी जो प्राकृतिक द्वारा मिलती है जो सीमित है, कभी ना कभी वो खत्म हो सकती है, उस समय क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संपदा बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कोयला, पेट्रोल, पानी, ठीक है ना, या केरोसिन तेल, डीजल, सब का होता है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के अनवीकरणीय संपदा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग को क्या होता है, कोयले के जलने से, यानी कोयला जब जलता है, जलने के बाद उसमें से व्हाइट कलर के ठोस पदार्थ निकलता है, उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कोक कहते हैं। ठीक है, यानी कोयले के जलने के बाद जिसमें से ठोस पदार्थ निकलता है, वो व्हाइट कलर के निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। कार्बन ब्लॉक, कार्बन जब प्राकृतिक गैस को जब अधिक गर्म किया जाता है, तो अधिक गर्म होने के बाद विघटित होता है, विघटित होने के बाद उसमें से हाइड्रोजन और कार्बन निकलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर जब प्राकृतिक गैस को अधिक गर्म करने पर वो विघटित होकर कार्बन और हाइड्रोजन देता है, कहता है कार्बन और हाइड्रोजन देता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बन ब्लॉक कहते हैं। याद करना, कार्बन और हाइड्रोजन जो प्राकृतिक गैस गर्म होकर देता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, कार्बन ब्लॉक करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। ठीक, अब हम देखेंगे पीसीआर के सुझाव। पीसीआर मतलब क्या है, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना, यानी पेट्रोलियम का बचाव, पेट्रोल का बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका कुछ यहाँ पर कंडीशन ऐसे यहाँ पे है कि वाहन को माध्यम में चला, मतलब कि जो वाहन है, गाड़ी है, उसको मीडियम में ही चलाना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा हाई भी नहीं, ज्यादा लो भी नहीं। ठीक है ना, उसको समान चाल में गाड़ी को चलाना चाहिए। ठीक है ना, इसका फर्स्ट ये है। सेकंड यहाँ पर है कि इंतजार स्थल पर गाड़ी बंद कर देना चाहिए, मतलब कहीं अगर 2 मिनट 4 मिनट रुकना है, वहां पर वेट करना है, वहां पर गाड़ी को, इंजन को बंद कर दे, चालू न रखे। चालू रहने से क्या होगा, पेट्रोल का खर्चा होगा, पेट्रोल के वहाँ कहाँ होगा, बर्बादी होगा। ठीक है ना, जहाँ पे रुक रहा है 2 मिनट 4 मिनट, वहाँ पे क्या करता है, गाड़ी को बंद कर देना ही चाहिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड आता है कि टायरों में हवा सही। टायरों में हवा सही होना चाहिए, मतलब कि गाड़ी है तो उसमें हवा भी सही होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, मिनिमम मतलब मीडियम में हवा होना चाहिए। ठीक है ना, और कम हवा होगा तो ज्यादा पेट्रोल खर्चा होगा। ठीक है ना, तो टायरों में हवा सही होना चाहिए। ठीक है, देखिए गाड़ी का रख रखाव, मतलब गाड़ी का रख रखाव भी सुनिश्चित होना चाहिए, ये नहीं कि गाड़ी कहीं पर रख दे तो कहीं पर रख दे, कोई भी तेल निकाल सकता है। ठीक है ना, यानी गाड़ी के रख रखाव भी अच्छी जगह होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग का वाहनों को अच्छी तरह चलाना चाहिए, मतलब गाड़ी जो है उसको अच्छी तरह चलाना चाहिए, ये नहीं कि एक कभी लो कर दे, कभी हाई कर दे, कभी लो कर हाई कर दे, तो उससे क्या होता है, हम लोग का पेट्रोल की बर्बादी होता है। ठीक है ना, इसीलिए जो गाड़ी को उसको भी अच्छी तरह से चलाना चाहिए। ठीक है, विभिन्न संघटक के उपयोग, मतलब कुछ यहाँ पर तेल वगैरह है जिसका पेट्रोल से निकाला गया है, उसका संघटक देखेंगे। जैसे यहाँ पर पेट्रोल, तो पेट्रोल का होता है वाहनों के ईंधन के रूप में, जैसे बाइक हो गया, तो बाइक में क्या होता है, हम लोग का पेट्रोल का यूज होता है। ठीक है ना, तो वाहन के ईंधन के रूप में किसका, पेट्रोल का होता है। मिट्टी का जो तेल होता है हम लोग के, तो लैंप या स्टोव में क्या होता है, मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये मिट्टी के तेल से चलता है। ठीक है, डीजल का होता है बस, ट्रक या जनरेटर। ठीक है ना, यानी भारी भारी जो गाड़ी है क्या चलता है, हम लोग के डीजल से चलता है। ठीक है, तो ये डीजल हो गया। स्नेहक तेल का होता है घर्षण कम करने के लिए, घर्षण जहाँ पे कम करना है वहां पे क्या होता है, स्नेहक तेल, जैसे कि बॉल बेयरिंग में लगाया जाता है ग्रीस वगैरह, तो क्या होता है, स्नेहक तेल है, जो कि क्या होता है, हम लोग के घर्षण को कम करता है। ठीक है ना, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम का प्रयोग कहाँ होता है, मरहम बनाने में, मोमबत्ती में। ठीक है ना, ये सब कहाँ होता है, हम लोग के पैराफिन के उपयोग होता है। ठीक है, बिटुमिनस कहाँ होता है, पेंट एवं सड़क के निर्माण में कितना बिटुमिनस का उपयोग होता है, कहाँ कहाँ, तो पेंट और सड़क के निर्माण में। ठीक है ना, परिष्करण, परिष्करण क्या है कि पेट्रोल के विभिन्न, यानी पेट्रोल में जो विभिन्न संघटक होते हैं, ठीक है ना, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया का बोलते हैं हम लोग परिष्करण बोलते हैं। ठीक है ना, वही यहाँ पे है कि पेट्रोल के विभिन्न संघटकों को
पृथक करने की प्रक्रिया का होता है हम लोग के परिष्करण कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे तेल कारखाना कहाँ कहाँ है, तो इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो असम में, गुजरात में और मुंबई में कहाँ है तेल कारखाना, यहाँ पे है हम लोग के भारत के अंदर। क्लियर यहाँ पे। सबसे पहले तेल कुआं अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था। पूछा गया दुनिया में सबसे पहले कब खोदा गया था यहाँ पे, तो 1859 में कहा में, अमेरिका में खोदा गया था। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। भारत में सबसे पहले तेल कुआं असम के माकुम में 1867 में खोदा गया था। यानी भारत में पूछेगा तो कब यहाँ पे 1867 में खोदा गया था, कहा यहाँ पे सबसे पहले, तो असम में। क्लियर यहाँ पे। बॉम्बे हाई यानी बॉम्बे के निकट स्थित पेट्रोलियम समृद्ध स्थान को बॉम्बे हाई कहते हैं। ठीक है ना। बॉम्बे हाई कहा, जहाँ पेट्रोलियम को निकाला जाता है, उसको मतलब परिष्करण होता है, उसको स्वस्थ किया जाता है, मतलब कि निकाला जाता है, पीयर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुंबई हाईवे कहते हैं। हमारे देश में 17 पेट्रोलियम कारखाने हैं। कितने हम लोग के देश में, भारत में 17 है। ठीक है ना। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में पेट्रोल को आविष्कार निकाला गया, वहां पे खोजा गया। ठीक है। तो एक वीडियो में रहेंगे इसका हम लोग का, इसका प्रश्न तथा उत्तर। ठीक है ना। इसका प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। ठीक है। तो इनका देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान को पृथ्वी कीजिए। फर्स्ट में यहाँ पे है कि डैश डैश तथा डैश डैश जीवाश्म है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, कोयला और पेट्रोलियम का है, एक तरह से जीवाश्म है। ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग कोयला, यहाँ लिख देंगे कोयला तथा पेट्रोलियम। ठीक है ना। पेट्रोलियम ये दोनों क्या है, एक तरह के हम लोग के जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि डैश डैश तथा डैश डैश समाप्त नहीं होने वाला है। तो कहा हम लोग के पवन ऊर्जा, कौन कौन सा यह समाप्त नहीं होगा, तो हम हो जाएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ये दोनों मतलब कि हवा और प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश मिलता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो पवन ऊर्जा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, पवन ऊर्जा। ठीक है ना। पवन ऊर्जा। ठीक है। और एक यहाँ पर हम लोग हो जाएगा सौर ऊर्जा, मतलब कि सूर्य के प्रकाश वाला। ठीक है। सौर ऊर्जा। क्लियर यहाँ पे। ये दो हम लोग के यहाँ पे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि कोल तार डैश डैश का उत्पाद है, किसका है, तो कोयले का उत्पाद है। किसका हम लोग उत्पाद है, तो कोयले का उत्पाद होता है कोल तार। ठीक है ना। कोयला या कोयले। ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। पेट्रोलियम को विभिन्न संगठकों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे परिष्करण, परिष्करण। ठीक है ना। क्या कहते हैं, परिष्करण कहलाता है। क्लियर यहाँ पे। ये आप परिष्करण भराएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, सबसे वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन डैश डैश कौन है, सीएनजी है। सीएनजी से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, तो हम लिख सकते हैं सीएनजी। क्लियर यहाँ पे सीएनजी कहलाता है। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूरा बन गया। ठीक है। सीएनजी इसको यहाँ पे घेर सकता है, ये भराएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य का निशान लिखिए, मतलब कि लगाना है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बनता है। ठीक है, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। हाँ सही बात है। कोक क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप को हम लोग कोक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है, प्रदूषण ईंधन है। तो नहीं, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम है, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कौन सा हम लोग का ये गलत है। ठीक है। हम लोग कौन सा यहाँ पे ये गलत है, तो गलत लगा देंगे। बरौनी में तेल कुआं है। ठीक है। तो नहीं है, कहा यहाँ पे नहीं है, नहीं रहेगा। ठीक है। नॉट नहीं है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का निर्माण मिश्रण है, तो सही बात है, मिश्रण है। ठीक है। कोल तार का मिश्रण है, ठीक है, हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये बन गया। अब देखेंगे नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार से बनता है। तो कोयला किस प्रकार, कोयला अगर कई हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले अगर कोई जंगल में भूकंप आता है, भूकंप के कारण जंगल धंस जाता है, धंसने के लाखों हजारों मतलब कि कोई भूकंप आता है या कोई सुनामी आता है, जिससे भारी भारी जंगल जब धंस जाता है, तो हजारों लाखों वर्ष बाद क्या हो जाता है, कोयले का रूप में निर्माण होता है, यानी कोयले का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। वही यहाँ पे है कि हजारों लाखों वर्ष पहले कोई जंगल जमीन के अंदर धंसा हुआ हो, तो वह कोयले का रूप में बदल जाता है या कोयले का रूप ले लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले
प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन क्यों है, ठीक है ना। यानी जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अगर यदि एक बार खत्म हो जाए तो पुनः नहीं मिलता है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, पुनः नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम एक बार खत्म होगा तो दोबारा नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन, जो कि एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं मिले। पानी हो गया हम लोग का, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ईंधन उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। जैसे यहाँ पर ठोस में लकड़ी कोयला, द्रव में पेट्रोलियम का डीजल हम लोग का, यहाँ पे गैस में सीएनजी एलपीजी, ठीक है। 6 यहाँ पर विभिन्न पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया समझा है। तो पेट्रोलियम का निर्माण क्या होता है, समुद्र में रहने वाले जीव, ठीक है ना, जब मरते हैं तो सड़ते हैं, गलते हैं, तो लाखों हजारों वर्ष बाद क्या होता है, पेट्रोल का रूप धारण कर लेते हैं। वो भी काले रंग के चिपचिपे पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है ना। और उससे हम लोग क्या करते हैं, परिष्करण करके पेट्रोल का रूप में धारण करते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पेट्रोल समुद्र में रहने वाले जीवों को मृत्यु होने के बाद लाखों वर्ष बाद वह पेट्रोलियम के रूप में बदल जाते हैं, यानी डायरेक्ट नहीं बदलते हैं, भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ होते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल प्रसंस्करण, यानी उसको शुद्ध करके करके उसको तब पेट्रोल का हम लोग निर्माण करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग दे दिया है, यहाँ पे ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम में दिया है, यहाँ पर साथ में दिया है कोयला के विभिन्न उत्पादों का विलक्षण एवं उपयोग का वर्णन करें। तो कोयला का 2 उत्पाद होता है, कौन से, एक कोक होता है, कि यहाँ पर कोल तार होता है, ठीक है ना। तो कोक का उपयोग क्या होता है, तो कोक का उपयोग, इसका उपयोग इस्पात तथा धातुओं को निष्कर्षण करने में, धातुओं को अलग करने में उपयोग किसका किया जाता है, हम लोग के कोक करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर कोल तार, तो कोल तार का इसका उपयोग सड़क के निर्माण में होता है, मतलब सड़क बनता है, पिच बनता है, तो उसमें इसका निर्माण में इसका कार्य होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पिच जो होता है ना, पत्थर, तो पत्थर में जो पिच मिलाया जाता है वो किसका होता है, कोल तार का होता है, ठीक है। तो सड़क निर्माण में किसका, कोल तार के उपयोग होता है, क्लियर है यहाँ पे। 8 नंबर यहाँ पे सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ होता है। सीएनजी और एलपीजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने से सबसे पहला उसमें धुआं नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा तो कोई बीमारी नहीं होगा, उसके बाद प्रदूषण नहीं फैलेगा, ठीक है ना, और उससे प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा है, इससे बहुत सारा लाभ है, इसमें से कोई जो धुआं नहीं निकलता है और प्रदूषण नहीं फैलता है, इससे यही लाभ है, ठीक है ना। और भी इससे बहुत सारा लाभ है, ठीक है। इसको आसानी से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसको उपयोग करने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है, ठीक है। तो यह बस सीएनजी और एलपीजी से कोई धुआं नहीं निकलता है तथा कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, जिससे कोई बीमारी भी नहीं हो सकती है, क्लियर है यहाँ पर। सीएनजी और एलपीजी के ईंधन के रूप में प्रयोग करने से एक उत्तम ईंधन भी है, इसको हम लोग उत्तम ईंधन भी बोल सकते हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 9 यहाँ पर सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग, सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, कोई धुआं नहीं निकलता है, इससे हम लोग कोई बीमार नहीं होता है। अब प्लस यहाँ पर जो हम लोग का पारंपरिक है, यानी जो पहले की ऊर्जा है, उससे हम लोग संचित रख सकते हैं, उससे हम लोग बचाया जा सकता है, ठीक है ना, उसका हम लोग उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। ये जो हम लोग का सूर्य का प्रकाश और पवन ऊर्जा, ये हम लोग का हमेशा मिलता रहता है। अगर सूर्य प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश ऊर्जा हम लोग को मिलेगा, अगर हम लोग का हवा बह रहा है तो हम लोग को पवन ऊर्जा मिलेगा, पवन ऊर्जा मिलेगा, इससे क्या होगा, हम लोग के जो पारंपरिक ऊर्जा है वो हम लोग का संचित रहेगा, यानी बचेगा, ठीक है। वही आप लिखा हुआ कि सूर्य के प्रकाश तथा वायु के ईंधन के रूप में उपयोग करने से प्रदूषण नहीं फैलता, सही बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं फैलेगा तथा कोई भी तरह का शरीर में बीमारी नहीं फैलता है, ठीक है ना। और पारंपरिक ऊर्जा का बचत हो सकता है, ठीक है, बचत हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग का ये हिस्सा फायदा हो सकता है, ठीक है। भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, असम, गुजरात और मुंबई, और भी जगह खोजी हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कि और भी जगह खोजा जा रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही था और आज के चैप्टर ये खत्म हो गया। आज के लिए क्लास, जय हिंद।